दिल्ली में यमुना को साफ करना कितना मुश्किल, कब तक और कैसे बदलेगी यमुना की ये गंदी तस्वीर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के प्रदूषण पर खूब चर्चा हुई। राजधानी में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनने पर इस दिशा में काम भी शुरू किया गया है। मशीनों के जरिए नदी से कूड़ा कचरा निकाले जाने लगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 साल में यमुना को साफ करने का बड़ा लक्ष्य उठाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 3 साल में ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए सही दिशा में प्रयास किए जाए। इन प्रयासों में वर्षा जल से स्थानीय जल स्रोत, पोखर, तालाब, झील को भरने के साथ भूजल में वृद्धि कराना भी शामिल है। जी हाँ, सेक्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से 26 से 27 फरवरी तक अलवर के निमाली में एक पर्यावरण सम्मेलन में विशेषज्ञों ने भी यमुना की सफाई और दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त किए जाने पर चर्चा की। इसके समाधान के बारे में भी बताया। ऐसा नहीं है कि यमुना की सफाई के लिए कार्य पहली बार किया जा रहा है, पहले भी कई प्रयास हुए हैं लेकिन सफल नहीं हुई। निमाली में हुए सम्मेलन में सीएफ की वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक सुमिता सेन गुप्ता ने इसका कारण भी बताया। कहा, यमुना इस वजह से साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें कितना गंदा पानी जा रहा है, इसका कोई परिमाणिक आंकड़ा ही नहीं मिल पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जितना पानी सप्लाई होता है उसका 80% वेस्ट वाटर के रूप में निकलता है। पानी की सप्लाई की गणना शहर की आबादी के हिसाब से की जाती है, लेकिन दिल्ली की सही आबादी की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की गुणवत्ता के पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि यमुना की स्थिति बहुत गंभीर है। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण की वजह प्रणाली का धुआं कतई नहीं है। देश की राजधानी में प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं से बढ़ रहा है और इसका प्रमुख कारण लोगों की निजी वाहनों पर बढ़ती निर्भरता है। अलवर में हुए पर्यावरण सम्मेलन में सेक्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यवाही निर्देशक अनुमितिया राय चौधरी ने यह भी बताया कि आज भी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लाचार है। बसें आप्यायता से ज्यादा है। यही वजह है कि दिल्ली में 2 पहिया वाहनों की तुलना में कारों की संख्या अधिक हो गई है। अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि दिल्ली में इस समय इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या लगभग 1970 है, लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण नहीं घट रहा है। इसके लिए जरूरी है कि बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। जब तक लोग निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा नहीं करेंगे, प्रदूषण की स्थिति में बदलाव नहीं आ पाएगा।